आज की ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि जो पिछले वीडियो में अपन पढ़ रहे थे पॉलीमर और पॉलीमर के क्या होता है, टाइप ऑफ पॉलीमर, यह देखा है अपन ने। और वहाँ पर जैसे पिछले वीडियो में अपन ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन कि जो पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा मोनोमर्स आपस में बॉन्डेड होकर के, आपस में अटैच होकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो पॉलीमराइजेशन, उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ये पॉलीमराइजेशन है, ये कितने प्रकार का होता है, किस किस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है और उस पॉलीमराइजेशन के द्वारा किस तरीके से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इसके साथ ही अपन ये भी देखेंगे कि ये जो पॉलीमराइजेशन है, ये किस तरीके की मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और किस तरीके की मैकेनिज्म का फॉलो होकर के पॉलीमर फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें आप आज के वीडियो में देखते हैं। तो इनमें आप देखेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का जो टाइप है, यहां पर ये दो टाइप का होता है। एक होता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसे अपन एडिशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, और दूसरा होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। दोनों के नाम डिफरेंट हैं, उन्हीं के अनुसार इनकी जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट टाइप की है और इनकी जो मैकेनिज्म है वो भी डिफरेंट टाइप की है। यहाँ पर वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो मोनोमर होते हैं, और वो जो मोनोमर हैं वो जब भी किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो सारे के सारे मोनोमर हैं वो सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होता है, और ये जो मोनोमर हैं ये आपस में जुड़ करके पॉलीमर बनाते हैं, है ना। ये आपने खूब पढ़ लिया ये चीजें। इसके साथ ही ये भी अपन देखेंगे कि ये मोनोमर जब पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है तो ये मोनोमर कई बार किसी पॉलीमर में एक ही टाइप के होते हैं और किसी पॉलीमर में डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स आपस में कंडेंस करके कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर बनाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6 की जो रिएक्शन करवाई, नाइलॉन 66 फॉर्मेशन के लिए जो मोनोमर काम में लिए थे वो थे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। आप देख रहे हो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड टू डिफरेंट मोनोमर हैं और दोनों डिफरेंट मोनोमर आपस में रिएक्ट होकर के नाइलॉन 66 पॉलीमर फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आपने ये भी एग्जांपल देखा है कि पॉलीथीन का भी एग्जांपल देखा है, जिसमें जो एथिन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बार बार एक दूसरे से जुड़ करके एक हाई मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीमर बना रहे हैं, जिसको अपन पॉलीथीन बोलते हैं। तो ये जो पॉलीथीन फॉर्मेशन है ये चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के द्वारा हो रहा है। तो आपने देखा कि मोनोमर सेम टाइप के भी हो सकते हैं, सारे मोनोमर एक ही प्रकार के भी हो सकते हैं, और मोनोमर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर भी आपस में जुड़ करके पॉलीमर फॉर्मेशन करते हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है। आज के इस वीडियो में यहाँ पर अभी आपको बताया कि जो पॉलीमराइजेशन के जो टाइप हैं ये टू टाइप्स के होते हैं पॉलीमराइजेशन। तो जो फर्स्ट है वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन।
दूसरा जो पॉलीमराइजेशन है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो यहां पर ये दो टाइप के पॉलीमराइजेशन हैं जिनको वन बाय वन स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ये पॉलीमराइजेशन होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो यहां पर जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो देखिए, जैसा कि इस पॉलीमराइजेशन के नाम से ही है कि इसमें एडिशन हो रहा है। और एडिशन किसका हो रहा है? जो मोनोमर हैं वो एक मोनोमर एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और पॉलीमर बनता है। तो यहां पर जो सबसे खास बात है एडिशन पॉलीमराइजेशन की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैं कुछ लिख देता हूं कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है इनमें जो पार्टिसिपेट्स करने वाले जो मोनोमर होते हैं वो अनसैचुरेट नेचर के होते हैं, उनमें अनसैचुरेशन होता है, उनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। और इस तरीके के जो पॉलीमर होते हैं, इस तरीके के जो मोनोमर होते हैं वो वाइनिल टाइप से होते हैं। जैसे वाइनिल अपन पढ़ते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, वाइनिल है। तो यहां पर भी क्या होता है कि इसके अंदर वाइनिल मोनोमर हैं वो पार्टिसिपेट्स करते हैं और इस कारण से इस पॉलीमराइजेशन को वाइनिल पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक जो खास बात है वो क्या है कि पार्टिसिपेट्स अनसैचुरेटेड मोनोमर। तो इसके अंदर अनसैचुरेटेड मोनोमर हैं। अनसैचुरेटेड जो मोनोमर हैं वो पार्टिसिपेट्स करते हैं। ओके, और यहां पर मैंने अभी बताया कि जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं जनरली वो पार्टिसिपेट्स करते हैं, जैसे वाइनिल मोनोमर पार्टिसिपेट्स करते हैं। आगे अपन देखेंगे कि वाइनिल किस तरीके से, इसके एग्जाम्पल से अपने को ये अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अनसैचुरेट मोनोमर्स हैं वो किस तरीके से पार्टिसिपेट्स करते हैं। इसके अलावा देखिए यहां पर इस तरीके की जो पॉलीमराइजेशन होता है उस पॉलीमराइजेशन की जो मैकेनिज्म है वो चेन मैकेनिज्म होती है। आपने बहुत पढ़ा होगा, BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा है एल्केन का हेलोजिनेशन। और एल्केन के हेलोजिनेशन में आपने पढ़ा है कि हेलोजिनेशन के अंदर चेन मैकेनिज्म होती है और चेन जो मैकेनिज्म होती है वो 3 स्टेप्स होती है। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद, श्रृंखला संचरण करने वाला पद और श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। तो ये जो इस तरीके का पॉलीमराइजेशन है इसमें भी चेन मैकेनिज्म होती है। और इस पॉलीमराइजेशन की जो मैकेनिज्म भी आप आगे देखेंगे कि उसमें भी जैसे चेन मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होती हैं, उसी तरीके से इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन में भी 3 स्टेप्स होती हैं। ठीक है, तो जब अपन इसकी मैकेनिज्म की व्याख्या करेंगे, जब अपन इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाओगे कि ये किस तरीके से इसकी 3 स्टेप्स मैकेनिज्म होती हैं और उन 3 स्टेप्स मैकेनिज्म के द्वारा पॉलीमर फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर अपन इसके लिए फिर एक बात लिख सकते हैं कि एडिशन जो पॉलीमराइजेशन है उसमें चेन मैकेनिज्म होती है। श्रृंखला क्रियाविधि के द्वारा यह संपन्न होता है। ओके, थर्ड जो बात है यहां पर आप देख रहे हो, जैसे एक चीज होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके साथ साथ ही होता है इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला है वो उसके हिंदी टर्म से ज्यादा समझ में आता है मूलानुपाती सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले जो एटम हैं उन एटम का रेशियो क्या है, उनका मूल अनुपात क्या है,
वो किस रेशियो में है, वो उसका मूलानुपाती सूत्र होता है। ओके, तो यहां पर ये देखा गया कि पॉलीमराइजेशन के अंदर, पॉलीमराइजेशन से पहले मोनोमर्स होते हैं, पॉलीमराइजेशन के बाद में पॉलीमर बनते हैं। तो यहां पर जो मोनोमर जो इस तरीके के पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट्स करते हैं, उन मोनोमर्स का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो इस पॉलीमराइजेशन के रिजल्ट से जो पॉलीमर फॉर्मेशन होता है, जो पॉलीमर बनते हैं, उन पॉलीमर का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो दोनों सेम होते हैं। आप एक बार और समझिए, इसको अपन सीधा यूं भी कह सकते हैं कि इस पॉलीमराइजेशन में भाग लेने वाले मोनोमर और बनने वाले पॉलीमर, उन दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला है, उन दोनों का मूलानुपाती सूत्र है, वो सेम होता है। ठीक है, आप यूं देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर यूं कह सकते हैं कि N और ये M, यहां पर M है वो मोनोमर हैं और ये N नंबर ऑफ मोनोमर हैं, ये पार्टिसिपेट्स करके ये इतने मोनोमर इस तरीके का पॉलीमराइजेशन करके, एडिशन पॉलीमराइजेशन करके यहां पर पॉलीमर बनाते हैं और ये पॉलीमर इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहां पर N है, इसका मतलब दे आर नॉट बॉन्डेड, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। कौन? मोनोमर। और यहां पर यदि N है, इसका मतलब ऑल द मोनोमर्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। ठीक है, तो यहां पर, और जब वो एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वहां पर पॉलीमर होगा। तो ये एक तरीके से ये क्या है, ये पॉलीमर है। ठीक है, आप एक और एग्जांपल देखिए, इंपेरिकल फॉर्मूला समझने के लिए एक चीज और देखिए यहां पर आप, जैसे यहां CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, सबसे सिंपल एग्जांपल। एथीन में आप देखेंगे कि यहां कार्बन के कितने हैं 2 और हाइड्रोजन के कितने हैं 4। तो ये तो इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहां पर जब इंपेरिकल फॉर्मूला देखते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2। तो यहां पर जो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो CH2। ओके, तो यहां पर ये जो CH2 है वो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। यहां पर आप देखोगे इसके N मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, तो यहां पर CH2 ये इस तरीके से, और यहां पर ये N, जैसे यहां पर N, और यहां पर ये क्या बन रहा है, पॉलीमर। और ये जो पॉलीमर बन रहा है इसमें भी उतने ही कार्बन हैं जितने कि यहां पर एथीन के अंदर, एथीन के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने कार्बन होंगे, समझ रहे हो ना। मतलब इस एथीन में जो रेशियो है, क्या रेशियो है कार्बन और हाइड्रोजन का, 1:2 है। तो ये जो पॉलीमर बनेगा, जो पॉलीथीन होगा, उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 1 और 1:2 है। तो आप देख रहे हो यहां पर 1:2 है, किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का। तो जो पॉलीमर है, पॉलीथीन है, उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 1:2 होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया है उसके अंदर मोनोमर और जो पॉलीमर हैं, उन दोनों के जो इंपेरिकल फॉर्मूला हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो आगे चलें इसमें। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन कि इनके जो इंपेरिकल फॉर्मूले होते हैं मोनोमर के और पॉलीमर के, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला है वो मोनोमर और पॉलीमर का सेम होता है। उसके बाद में आप एक चीज और देखिए, यहां पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि जब इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है
मोनोमर का और पॉलीमर का सेम है, तो ये सेम तभी पॉसिबल है, ये सेम तभी संभव है जब पॉलीमराइजेशन के दौरान, ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन, किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन नहीं हो। यदि यहां पर किसी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, किसी भी छोटे अणु का निष्कासन हो जाता है, तो मोनोमर और पॉलीमर का इंपिरिकल फॉर्मूला सेम रहना पॉसिबल नहीं है, या इंपिरिकल फॉर्मूला सेम नहीं रह पाएगा। और यह बात सही भी है कि इस तरीके के पॉलीमराइजेशन में किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन नहीं होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे आगे कई प्रकार की पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में कि उसके दौरान स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं H2O, HCl, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ओके। तो अमोनिया, ये बहुत सारे ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जिन मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन है वो ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन होता है, परंतु इस तरीके का जो पॉलीमराइजेशन है उस पॉलीमराइजेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यह बात भी इंपॉर्टेंट है इस पॉलीमराइजेशन के लिए कि इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन नहीं होता है। तो यहां पर क्या लिख दें, नो एलिमिनेट एनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन। तो यहां पर small molecules like H2O, ammonia, methyl alcohol, ethyl alcohol, HCl etc. बहुत सारे हैं, नोट एलिमिनेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन नहीं होता है। तो ये ऐसे करैक्टर हैं जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में अपने को बताते हैं कि ये चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या है और इस दौरान किस तरीके के क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। ओके, तो ये चेन एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, अब यहां पर इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर एडिशन पॉलीमराइजेशन से पहले ही अपन ने पढ़ा था कि इस तरीके के पॉलीमराइजेशन में अनसैचुरेटेड मोनोमर्स पार्टिसिपेट्स करते हैं, और अनसैचुरेटेड मोनोमर हैं वो वाइनिल टाइप के होते हैं, और इसी कारण से उसको वाइनिल पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो एग्जाम्पल लेंगे वो अपन वाइनिल टाइप के मोनोमर्स का लेंगे, क्योंकि जनरली ये वाइनिल टाइप के मोनोमर्स के द्वारा ही इस तरीके का पॉलीमराइजेशन होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन सभी को ये आपने लिख लिया होगा या समझ लिया होगा। अनसैचुरेटेड मोनोमर पार्टिसिपेट्स, चेन मैकेनिज्म, empirical formula is same for monomer and polymer, small molecules not eliminates। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनके प्रॉपर्टीज हैं, इस तरीके के इनके जो हेडलाइंस हैं, मुख्य बिंदु हैं। यहां पर देखिए फिर कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में जैसे यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, देखिए ये वाइनिल टाइप का है, CH2 डबल बॉन्ड CH अनसैचुरेटेड है, यहां पर ये कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। आगे अपन देखेंगे अलग अलग ग्रुप होंगे, Cl है, C6H5 है, और उसके अकॉर्डिंग अपने को अलग अलग पॉलीमर हैं वो भी ऑब्टेन होते हैं, प्राप्त होते हैं। यहां पर इसका पॉलीमराइजेशन होगा, और यहां पर N मॉलिक्यूल्स, ये इस तरीके से, ये क्या है,
वाइनिल क्लोराइड। तो ये क्या होगा? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है। इसके अलावा देखिए ये है स्टाइरिन। N molecules participates in the polymerization, then these polymers are obtained after polymerization and say polystyrene। ठीक है। यहां पर एक्रिल नाइट्राइल पॉलीमराइजेशन, पॉलीएक्रिल नाइट्राइल PAN, जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC। ठीक है, शॉर्ट टर्म है ये इसके। तो इस तरीके से एक्रिलो नाइट्राइल। इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं। वाइनिल एसीटेट, पॉलीवाइनिल एसीटेट। ठीक है, तो ये पॉलीवाइनिल एसीटेट। इसके अलावा मैथिल मैथेएक्रिलेट, ये मैथिल मैथेएक्रिलेट। तो यहां पर ये एक्रिलेट का मतलब एस्टर, तो COOCH3, तो इसको बोलते हैं मैथिल मैथेएक्रिलेट। और इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो यहां पर N, तो ये क्या होगा? पॉली मैथिल मैथेएक्रिलेट PMMA। ठीक है, ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है जिसका यूज जो एयरप्लेन होती हैं उनके विंडो वगैरह बनाने के काम में आते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारी एग्जाम्पल हैं इनमें आप देख रहे हो कि अनसैचुरेटेड, ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड मोनोमर होते हैं और इसमें किसी तरीके से कोई एलिमिनेशन नहीं होता है और यहां पर इस तरीके से ये पॉलीमर बनते हैं। इन पॉलीमर का और इन मोनोमर का इंपिरिकल फॉर्मूला है वो सेम होता है। ठीक है, तो ये आज सारी चीजें हैं, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की हैं, जो आपने इसके प्रॉपर्टीज और इसके एग्जाम्पल हैं। कल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कि किस तरीके से यहाँ पर मैकेनिज्म होती है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है और जिसके द्वारा ये पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू।